इसलिए मैंने कहा जो भी कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को ये 2022 में पूरा करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर जो आलस है, जो कठोरता है, जो मलिनता है, उसको मारना पड़ेगा आपको। यू हैव किल दैट लेजीनेस। अगर आपको उठना है और अपना काम करना है तो आपको उठना है और अपना काम करना है। कुछ ही दिनों में हम 2021 पार करके 2022 में चले जाएंगे। मैं तो परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि इन बीमारियों में भी, परेशानियों में भी और कई प्रकार की आर्थिक दिक्कतों में भी हम कह सकते हैं परमेश्वर ने हमको चलाया, बढ़ाया और संभाला। परमेश्वर अपने रेजोल्यूशंस में, अपने वायदों में और अपनी बांधी हुई वाचाओं में बड़ा ईमानदार रहता है। हमेशा से ही हमारे साथ रहा है, हमारे बच्चों के साथ रहा है, हमारी पिछली पीढ़ियों के साथ भी रहा है। लेकिन जो सबसे मुख्य और सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल जब ये जनवरी 1 आता है तो हम कुछ नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। रेजोल्यूशंस मतलब कुछ नए निर्णय लेते हैं, जैसे कि इस साल मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा, इस साल मैं ज्यादा वचन का प्रचार करूंगा, इस साल मैं हेल्दी खाऊंगा, इस साल मैं स्वस्थ रहूंगा, इस साल मैं ज्यादा उपवास करूंगा, इस साल मैं गालियां नहीं दूंगा, इस साल मैं कर्जा नहीं लूंगा, इस साल मैं लिया हुआ कर्जा वापस लौटा दूंगा। और ऐसे कई प्रकार के रेजोल्यूशंस हर एक व्यक्ति लेता है, और व्यक्ति टू व्यक्ति ये रेजोल्यूशंस अलग भी होते हैं। जो बहुत ज्यादा सोते हैं वो बोलते हैं कि इस साल मैं कम सोऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। जो बिल्कुल नहीं सोते हैं वो कहते हैं इस साल मैं अच्छी नींद पूरी करूंगा। तो सभी के निर्णय और सभी के रेजोल्यूशंस अलग अलग होते हैं। और प्लीज एक बात का जरूर ध्यान रख लीजिए, ये जितनी भी बातें मैंने बोली है ना, ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने अपने जीवन में कर ली है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे। मैंने इनमें से कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से यह बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे रेजोल्यूशंस लेते हैं अपने जीवन में और जब वो पूरे नहीं होते तो हम बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस साल 2022 में, जो कि अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है, हम जो भी रेजोल्यूशंस लें उसको पूरा करने पाए। और वही है सबसे जरूरी चीज। तो जब मैं कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत पढ़ता हूं तो वहां पे लिखा हुआ है कि यदि कोई, वहां लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई। सारी की सारी पुरानी बातें बीत गई। आपने 2021 में कौन कौन सी चीजों में आप फेल हुए, कौन कौन सी चीजों में आप हार गए, कौन कौन सी चीजें आप नहीं कर पाए, वो सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। उन सारी चीजों को आपको अपने जीवन से हटा देना पड़ेगा। जैसे कि हम आत्मिकता कहीं से ले नहीं सकते। अगर आप ये सोचे कि मैं आत्मिक बन जाऊं, नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी एक्टिंग कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप कभी भी आत्मिकता को ओढ़ नहीं सकते। कभी भी आप आत्मिकता के अंदर डूब नहीं सकते, क्योंकि ये जो आत्मिकता है ना, ये तभी आती है जब आप अपने अंदर के अहंकार को मार देते हैं। When you kill the inner self, जब आप अंदर के अपने उस व्यक्ति को मार देते हैं जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं दे रहा है, तब आप आत्मिक बनते हैं, तब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। अंदर का आदमी जी रहा है, पुराना आदमी भी जी रहा है, सारी आदतें भी जी रही हैं, और आप सोच रहे हैं कि बाजू वाला व्यक्ति किस तरह से आराधना कर रहा है, मैं भी उस तरह से आराधना कर लूं। हो ही नहीं पाएगा, आप कर ही नहीं सकते। आप 2 ताली बजा के थक जाएंगे, आप एक गाने का कोरस गा के थक जाएंगे, आप कभी भी उसको अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे। इसलिए मैंने कहा जो भी कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को ये 2022 में पूरा करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर
जो आलस है, जो कठोरता है, जो मलिनता है, उसको मारना पड़ेगा आपको। यू हैव टू किल दैट लेजीनेस। अगर आपको उठना है और अपना काम करना है तो आपको उठना है और अपना काम करना है, और अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि पिछले साल भी मैंने 10 दिन किया था, कोई फायदा नहीं हुआ, अब मैं 11वें दिन भी क्यों कर रहा हूं, पिछले साल भी नहीं कर पाया था, इस साल भी नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को अपने अंदर से भगाना है आपको। यू हैव टू रिमूव इट, तभी आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिस द न्यू लाइफ। जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, एक बार नहीं कई बार कीजिए। देखिए, जो जक्कई नाम का जो आदमी था वो बहुत छोटा था कद में, है ना, बहुत छोटा था कद में, और उसके साथ के सारे लोग और जितने भी वहां पर थे ऑफ कोर्स उससे लंबे होंगे, लेकिन ही प्रैक्टिस्ड, वो उसने कोशिश करी, ही ट्राइड, और वो उस पेड़ पे चढ़ गया यीशु मसीह से मिलने के लिए। सम थिंग्स वी हैव टू लर्न। बार बार उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए। जो रेजोल्यूशन आपने लिया है, मैं ये नहीं कहता हूं बहुत सारा करिए, लेकिन रोज करते रहिए। जब आप उसको रोज करते रहेंगे तो वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी का एक भाग बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से पेड़ में पानी डालने को ले लीजिए, एक छोटे से पेड़ में पानी डालने को ले लीजिए। आप रोज एक पर्टिकुलर समय पे उस पेड़ में पानी डालते रहिए, आप खुद ब खुद फिर उठने लगेंगे और उस पेड़ का ध्यान रखने लगेंगे। खैर, ये तो आपका जीवन है, और आप अपने जीवन की उन्नति के लिए निर्णय लेते हो, रेजोल्यूशंस लेते हो, तो आप ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा कीजिए, लेकिन उसको करते रहिए, निरंतर करते रहिए, और इस रेजोल्यूशन को आप पूरा कर पाएंगे। तीसरी बात जो सबसे मुख्य है, पिछले साल जो आपने रेजोल्यूशंस लिए थे उसको पूरा ना करने की वजह से जो आपके जीवन में फेलियर्स आए हैं, जो हार आपने महसूस की है, उस हार को मद्देनजर रखते हुए कि जो हार आपने पहले महसूस की है उस हार को आप इस साल भी अपने जीवन में पाएंगे अगर अपने रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं करेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप ज्यादा फोकस्ड रहिए, उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाइए ताकि आपको वो इनाम मिल सके। जैसा कि मैंने कहा कि रेजोल्यूशंस बनाने बहुत आसान है, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल है। निभाना बहुत मुश्किल होता है। ये बिल्कुल हमारे रिश्तों की तरह होता है। हम किसी से भी रिश्ते बना लेते हैं, एक छोटे से हाय के ऊपर एक छोटा सा स्माइली भेज के किसी से भी हम रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाना कितना मुश्किल होता है। ना हम उनको फोन कर पाते हैं, ना हम उनसे बात करते हैं, ना हम उनको मैसेज भेजते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ये रिश्ता निरंतर चलता रहे। ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आप बनाए गए रिश्तों को निभा नहीं सकते तो फिर वो रिश्ते नहीं रह जाते। अगर आप बनाए गए रेजोल्यूशंस को पूरा नहीं कर पाते तो फिर वो रेजोल्यूशंस, वो निर्णय नहीं रह जाते। अगर आपने कुछ सोचा है अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने अंदर के उस अहम को मारकर जिस रेजोल्यूशन को आपने सोचा है करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करके, पिछली हार को अपने मद्देनजर रख के अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।